ये 200 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा देते हैं आप 20 रुपया एक बार, और कम करते हैं कितना तो 1 रुपया। अरे जब गरीब की थाली में भोजन ही नहीं रहेगा तो गरीब खाएगा क्या? आप बोफोर्स खरीद रहे हो, आप एरोप्लेन खरीद रहे हो, अरे मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, अयोध्या का राम मंदिर, अरे दिल में होता है मंदिर, अयोध्या में मंदिर बना दिए, ठीक है भगवान है, हम नहीं मानते इस बात को, आप कीजिए विकास कीजिए, लेकिन गरीब की रोटी की थाली की रोटी क्यों छीन रहे हैं? व्यू है कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी जो सत्ता में बहुत दिनों तक बने रहते हैं वो फिर तानाशाह का रूप ले लेते हैं। जी बीजेपी जो है वो भी तो चाह रही है कि अपना उसका कोनो मिशन नहीं है, बस दंगा कराइए, जिंदगी गुजारिए, दंगा कराइए जिंदगी। हर जिला में एगो संगठन अपना बना लिया, उसमें बेरोजगार लड़का सबको रख लिया, हल्ला चिल्ला करवा रहा है। पढ़ा लिखा तो खैर नहीं है उसमें, जो बेरोजगार टाइप का लहंगरा टाइप का है अपना सबको रखे हुआ हल्ला करवा रहा है। शरीफ आदमी का काम हमेशा आगे भागते रहो। एक और शख्स है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। देश में महंगाई को लेकर के लोगों में चर्चा है, लेकिन एक तरफ ये भी चर्चाएं हो रही है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, 200 रुपया घरेलू सिलेंडर पे कम करके, क्योंकि घर की कीमत अगर कम हो जाती है, घर का खर्च कम होता है तो ये एक बड़ी बात होती है। एक शख्स है, क्या कितना खुश हैं और 200 रुपया कम हो गया है अब तो? आप हिंदुस्तानी मीडिया को मेरे तरफ से प्रणाम, मधुबनी तमाम जनता को मेरे तरफ से प्रणाम। क्षेत्र संख्या जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 26 के हम भावी उम्मीदवार हैं, जो उपचुनाव होने वाला है उसमें। अच्छा। सर हमारा कहना है, जब नरेंद्र मोदी जी आए उससे पहले 435 रुपया में सिलेंडर मिल रहा था। इसके लिए स्मृति ईरानी संसद भवन के सामने बैठ के धरना दे रही थी, हाय चिल्ला कर रही थी। अभी उसी का 1000 रुपया हो गया उस सिलेंडर का दाम। ये 200 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा देते हैं आप 20 रुपया एक बार, और कम करते हैं कितना तो 1 रुपया। अरे जब गरीब की थाली में भोजन ही नहीं रहेगा तो गरीब खाएगा क्या? आप बोफोर्स खरीद रहे हो, आप एरोप्लेन खरीद रहे हो, अरे मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, अयोध्या का राम मंदिर, अरे दिल में होता है मंदिर, अयोध्या में मंदिर बना दिए, ठीक है भगवान है, हम नहीं मानते इस बात को, आप कीजिए विकास कीजिए, लेकिन गरीब की रोटी की थाली की रोटी क्यों छीन रहे हैं? महंगाई पाकिस्तान से तो अच्छा हाल है ना? पाकिस्तान से क्या अच्छा है आपको लग रहा है? जब मोदी जी यहाँ से हटेंगे ना सत्ता से, देखिए पता तब चलता है जब आदमी का गलती, अभी नीतीश कुमार जी हैं तो अभी आपको गलती उनका नहीं पता चलेगा, जब नीतीश कुमार जी हटेंगे वैसे ही जैसे मोदी जी हटेंगे तब उनका पता चलेगा तो आखिर उन्होंने क्या किया। ठीक है सर। अच्छा, महंगाई, गरीब की रोटी, हिंदुस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? हम हिंदुस्तान में हैं, और दूसरा ये मधुबनी मिथिलांचल है, दही चूड़ा खाने वाले लोग हैं यहाँ के। हम लोगों का जो बनावट है, बसावट है, उस बसावट में थोड़ा सा हम लोग पिछड़े हैं। वैसे भी नीतीश कुमार जी पक्षपात हो या वो अपनी पॉलिसी हो हमें नहीं पता, लेकिन मधुबनी के 3 मंत्री होते हुए, पहला मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा, शीला मंडल और समीर महासेठ, हमको नहीं लग रहा है जो इन तीनों मंत्री को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, सिर्फ झुंझुना का है, नहीं हो रहा है काम कैसे हो रहा है सारा? केंद्र से झुंझुना पकड़ाया, केंद्र से, बिहार से, हमको नहीं पता, नीतीश कुमार जी का या मोदी जी का, हमको इतना नहीं जानना है, हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है जो मधुबनी जनता का, मधुबनी का विकास कहाँ हो रहा है सर आप बताइए। आप चल जाइए हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस से लड़का उतारने वाला नहीं मिलता है। कल अगर कोई लड़का गौस नगर में एक्सीडेंट कर गया, उसको उठा के एम्बुलेंस से थाना गाड़ी लाया, राजनगर थाना, लेकिन उतार के स्ट्रेचर पर नहीं दे रहा था, काहे तो फंस जाएगा, हम दिए उसको, उस सब के लिए कोई बात। तो आपकी हाँ, 24 में चुनाव है, हाँ, तो क्या है, मोदी जी को एक दफा नहीं, मैं मोदी जी का, देखिए मैं पक्षधर था, कब तक? जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक। अभी अगर आप लोग बीजेपी कह रहा मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो चेहरा हट जाए तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी ये बीजेपी खुद देख ले। अच्छा, बच गई बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं आप, तो हम आपको बता देते हैं बीजेपी की अभी इतनी औकात बिहार में नहीं हुई है तो अपने बदौलत सरकार बना लेगी। जी ठीक है, तो लगभग लोगों की यही बातें हैं कि लगभग लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जो कीमत
कम हो रहा है, ये सब चुनावी कह सकते हैं, मुद्दा है चुनावी ये। मुद्दा है और कुछ नहीं है। लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं बल्कि राजनीति रोटी से। अरे भैया मेरे वो बोले मोदी जी जब आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ 10 करोड़ 5 साल में। ठीक है, हम कब बढ़े 1 साल में 2 करोड़ देंगे। आज तक एक भी नौकरी मिला? 15 लाख बोले थे खाता में जाएगा, आज तक गया किसी गरीब का? उसके बाद सब्सिडी दिए किस पर? तो किसान समृद्धि योजना पर। वो सब्सिडी का पैसा देख लीजिए, सब पर केस हो गया है। जितने वो सब्सिडी धारी थे सब पर केस हो चुका है। काहे? तो वो मतलब पैसा ले लिया ना। तो भाई एक तरफ आप दे रहे हो, दूसरे तरफ छीन रहे हो, ये कौन सा सिस्टम है सर? ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी बात बता दी। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय। अब एक और शख्स है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं देश में महंगाई को लेकर के। अभी आज रक्षाबंधन है तो राखी बंधवा लिए हैं? हाँ बंधवा लिए हैं। और बहनों के लिए मोदी जी ने गिफ्ट दिया है, 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम करवा दिए हैं। तो घरेलू सिलेंडर का दाम कम होने का मतलब है कि महंगाई पर मोदी जी ने लगाम लगा दिया है। कितने खुश हैं इस फैसले से? नहीं, मोदी जी जो किए हैं वो बहुत ही अच्छी बात है कि सबको महंगाई से थोड़ा सा राहत मिला हुआ है। बट मोदी जी के काल में ही ये सारे सिलेंडर के जो दाम थे वो बढ़े थे। बाकी अगर इससे अभी जो आम आदमी का जो कटौती हुआ है उसमें थोड़ा सा सफलता जरूर मिलेगा इनको कि महंगाई कम होने से। तो आपको लगता है कि जो कह सकते हैं महंगाई है वो इस गवर्नमेंट में बढ़ रही है या घट रही है? महंगाई तो सब कुछ में बढ़ ही रही है। एक्चुअली अभी 24 या 25 के इलेक्शन को देखते हुए ये महंगाई केंद्र सरकार के द्वारा कम किया जा रहा है। अच्छा, आपको मतलब लगता है कि जो 200 रुपया कम हुआ है चुनावी एक रणनीति है ही। सच्चाई यही है कि राजनीतिक ही यह सब कुछ है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यह 24 और 25 को लेकर ही किया गया है चुनाव के लिए। हाँ, चुनाव का ही मुद्दा लगभग ये बनाने वाले हैं 24 में कि या 25 में, दोनों में लेकर कि हमने कम किया है। बट बढ़ाया भी तो उनके बाद ही हुआ था, 13 के बाद ही ये बढ़ा हुआ था। पहले तो शायद 300 या 400 का था, उसके बाद ये सीधा 1000 के पार हो गया था। मतलब आपको लगता है कि पहले तो बढ़ा ही दिए फिर घटा दिए? हाँ, फिर तो अच्छा, क्या लगता है कि जैसे ठीक है सिलेंडर हो गया और सब चीज़, क्या लगता है क्या चीज़ महंगा हो गया? सब कुछ महंगा हो चुका है। आप जितने भी सामान है ना उठा करके देख लीजिए। अगर हो सके ना एक बिस्किट की दाम की बात करें ना तो दाम वही है, क्वांटिटी कम हो चुका है। बाकी जितने भी है आप कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लो, किसी भी फील्ड में सब कुछ का दाम बढ़ चुका है। बाकी कटौती की बात करें तो बहुत कम। अभी इलेक्शन होने वाला है ना, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाएगा, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, फिर अन्य कोई भी चीज़ हो। ऐसा लगता है कि सब धीरे धीरे थोड़ा सा कम होगा। होगा। तो क्या लगता है कि मोदी जी को इस बार फिर जिताया जाएगा? वो तो पब्लिक के मन पर हाँ, पब्लिक डिसाइड करेगी कि किनको चुनना है किनको नहीं चुनना। आपका पर्सनल क्या व्यू है कि क्या लगता है बनना चाहिए? मेरा पर्सनल व्यू है कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी जो सत्ता में बहुत दिनों तक बने रहते हैं वो फिर तानाशाह का रूप ले लेते हैं। तो ये आप सीधा इन्होंने एक बात बताई कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर नहीं बदलेगी तो फिर वो तानाशाही करने लगेगी। और इसका रिजल्ट इन्होंने बताया कि किस तरह से अगर चुनाव नहीं होता तो ये तमाम जो आप प्राइस घटते हुए देख रहे हैं वो शायद फिर बढ़ता ही हुआ नज़र आता, लेकिन चुनाव की वजह है कि ये सब हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब की तलाश में है। अच्छा, जॉब की तलाश में है। तो अभी तो मोदी जी जो 10 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे वो तो दिख ही रहा है कि में से आप नहीं है शामिल हो पाए। हो ही नहीं रहे हैं ना। बहुत सारे युवा हैं, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि लोगों का क्या विचार है, क्या देश वाकई सही दिशा में चल रही है या फिर जो महंगाई है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि महंगाई वक्त की ज़रूरत है या फिर महंगाई जो है वो सरकार की कह सकते हैं गलत नीतियों की वजह है। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? जुल्फ़ाकार अली। जुल्फ़ाकार साहब, क्या लगता है कि देश में अभी जो हालात है, जो रेट है, सिस्टम है महंगाई को लेकर के, आपको क्या लगता है कि ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये सरकार अपनी तरह से महंगाई को बढ़ा रही है। किस लिहाज से आपको लगता है कि महंगाई? कांग्रेस सरकार में 350 रुपये सिलेंडर था,
आज 1200 रुपया ले रहा है। कल तो 200 रुपया कम भी कर दिया ना मोदी जी। इससे नहीं ना मसला होगा, अंतर तो देखिए कितना है। तो इलेक्शन करीब होने के वजह से लोगों को दिखा रहा है सहानुभूति, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगता है चुनाव की वजह से किए हैं? चुनाव की वजह से किए हैं। हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए आदमी हैं। मेडिसिन में इस तरह की महंगाई हुई है, जो 5 रुपये का सामान था 25 रुपया मिल रहा है, यानी 80% एक बार में महंगाई बढ़ी है। जो 23 रुपये का सामान था 67 रुपया मिल रहा है कि नहीं। जो आपको 46 रुपये का सामान था आज 146 रुपया मिल रहा है। सब अभी बढ़ा है दाम सब सारा? जी, बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। फिर भी देश में तो लोग बहुत खुश हैं, लोगों को लगता है कि सब कहीं ठीक कोई खुश नहीं है, कहीं चंगा है एकदम, कहीं कोई चंगा नहीं है। 10 साल से ऐसे ही हुकूमत में थोड़ी है, फिर आने वाले हैं। होता क्या है कि वक्त कभी किसी के साथ आता है, किसी के साथ जाता है, चाहे अंजाम अच्छा करे लोग या बुरा करे। वक्त हमें तो एक साथ किसी का रहता नहीं है। लोग धन कमा के घर अजीत करता है, एक दिन कुंडा लेकर के लूट के चला जाता है। इसके धन में किस्मत नहीं था, कमाया हुआ भी चला गया, वही हाल है। किस्मत में इसको राज है, किस्मत में राज जनता के सेवा से राज नहीं है, किस्मत में राज लिखा हुआ हो रहा है। इसको किस्मत का खेल कहिएगा। अभी क्या लगता है कि बदलाव जो है 24 में होना चाहिए या फिर एक बार और मौका मिले? नहीं, एकदम बदलना चाहिए, एकदम। आज जो बच्चा लोग पढ़ रहा है, गार्जियन बता दे, आप बच्चा भी बता दे कि सरकार उसके सामने कौन सा मिशन रखे हुआ है। जो आप एजुकेटेड बन रहे हैं, महंगी पढ़ाई पढ़वा रहे हैं, स्कूल में, पब्लिक स्कूल में देख रहे हैं हर जगह, या जो भी पढ़ाई आज के दिन में सब महंगा है। तो बच्चा को जो पढ़ा रहे उसका कल एम क्या होगा सो बता दे। जो पढ़ रहा है वही बता दे कि सरकार एम क्या आपके लिए रखी हुई है। नौकरी करेगा आगे बढ़कर? नौकरी है ही नहीं तो करेगा कहाँ से? नौकरी है ही नहीं तो करेगा कहाँ से? जो लड़का MBA में कमा रहा था 50,000 लाख रुपया महीना, वो मास्टर बनने के लिए गांव में आज आया हुआ है। जब महानगर में थी वैकेंसी तो फिर गांव की तरफ क्यों आया वापस? तो बिहार सरकार का देन है कि दे दिया 1,70,000 वैकेंसी। तो आखिर फेलियर वहाँ हुआ तब नहीं इधर की तरफ भाग रहा है। बिहार का क्या लग रहा है? अभी तेजस्वी यादव के बारे में सुन रहे हैं कि नीतीश जी उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कैसा चेहरा लगते हैं तेजस्वी जी? नवयुवक है, काम करेंगे, क्या इनको अभी लंबे टाइम पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए चाहेंगे कि काम हमसे अच्छा हो। मौका मिले तेजस्वी जी? मिलना चाहिए जी। बीजेपी जो है वो भी तो चाह रही है कि अपना, उसका कोनो मिशन नहीं है, बस दंगा कराइए, जिंदगी गुजारिए, दंगा कराइए, जिंदगी गुजारिए। हर जिला में एगो संगठन अपना बना लिया, उसमें बेरोजगार लड़का सबको रख लिया है कि हल्ला चिल्ला करवा रहा है। पढ़ा लिखा तो खैर नहीं है उसमें, जो बेरोजगार टाइप का, लहंगड़ा टाइप का है, अपना सबको रखे हुआ हल्ला करवा रहा है। शरीफ आदमी का काम हमेशा आगे भागते रहो, उधर मुकाबला करेगा कभी नहीं। ये तो हमेशा से होते हुए आया है, आज भी वही हो रहा है। ठीक है सर। तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खफा हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति से हो। इंसान की बेसिक जो ज़रूरत है अगर सरकार वही मुहैया नहीं कराती है तो सरकार से लोग यूं ही नाराज़ हो जाते हैं। और आज वाकई लगता है कि पब्लिक के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, वो इस वजह से है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तब सियासी फरमान इस तरह से आता है जैसे लगता हो कि तमाम जो बातें की जा रही हो वो जनता के हित में है। लेकिन चुनाव के ख़त्म होते ही जो फैसले आते हैं, जो सरकारी फैसले आते हैं, वो ऐसा लगता है कि सरकार जो फैसले लेती है वो जनता के हक के विपरीत होती है। यही वजह है कि लोगों में गुस्सा है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।